कवि प्रभु दयाल श्रीवास्तव की एक कविता है जो आज आपको मैं सुनाऊंगी। उसके बाद आपका साक्षात्कार उस वीरांगना के शौर्य से जिनका आज पुण्यतिथि है। जब दुर्गावती रण में निकली, हाथों में थी तलवारें दो, हाथों में थी तलवारें दो, हाथों में थी तलवारें दो। जब दुर्गावती रण में निकली, हाथों में थी तलवारें दो। धीर वीर वह नारी थी, गढ़मंडल की वह रानी थी। धीर वीर वह रानी थी, नारी थी, गढ़मंडल की वह रानी थी। दूर दूर तक थी प्रसिद्ध, सबकी जानी पहचानी थी। उसकी ख्याति से घबराकर, उसकी ख्याति से घबराकर मुगलों ने हमला बोल दिया। विधवा रानी के जीवन में, विधवा रानी के जीवन में बैठे ठाले विष घोल दिया। विधवा रानी के जीवन में बैठे ठाले विष घोल दिया। मुगलों की थी यह चाल की अब कैसे रानी को मारे वो। मुगलों की ये चाल थी। जब दुर्गावती रण में निकली, हाथों में थी तलवारें दो। सैनिक वेश धरे रानी, सैनिक वेश धरे रानी, हाथी पर चढ़ बल खाती थी। दुश्मन को गाजर मूली सा काटे आगे बढ़ जाती थी। दुश्मन को गाजर मूली सा काटे आगे बढ़ जाती थी। तलवार चमकती अंबर में, तलवार चमकती अंबर में, दुश्मन का सिर नीचे गिरता। स्वामी भक्त हाथी उनका धरती पर था उड़ता फिरता। स्वामी भक्त हाथी उनका धरती पर था उड़ता फिरता। लप लप तलवार चलाती थी, लप लप तलवार चलाती थी, पल पल भरती हुंकारे वो। जब दुर्गावती रण में निकली, हाथों में थी तलवारें दो। जहां जहां जाती रानी, जहां जहां जाती रानी बिजली सी चमक दिखाती थी। जहां जहां जाती रानी बिजली सी चमक दिखाती थी। मुगलों की सेना मरती थी, पीछे को हटती जाती थी। मुगलों की सेना मरती थी, पीछे को हटती जाती थी। दोनों हाथे वो रणचंडी कसकर तलवार चलाती थी। दुश्मन की सेना पर पिलकर, दुश्मन की सेना पर पिलकर घनघोर कहर बरपाती थी। झन झन ढन ढन बज उठती थी, झन झन ढन ढन बज उठती थी तलवारों की झंकारे वो। जब दुर्गावती रण में निकली, हाथों में थी तलवारें दो। पर रानी कैसे बढ़ पाती, पर रानी कैसे बढ़ पाती, उसकी सेना तो थोड़ी थी। पर रानी कैसे बढ़ पाती, उसकी सेना तो थोड़ी थी। मुगलों की सेना थी अपार, मुगलों की सेना थी अपार, रानी ने आस न छोड़ी थी। पर हाय राज्य का भाग्य बुरा, पर हाय राज्य का भाग्य बुरा, बेईमानी के घर वालों ने उनको शहीद करवा डाला। उनके ही मसमदारों ने, कितनी पवित्र उनके तन से थी गिरे बूंद की धारें दो। कितनी पवित्र उनके तन से थी गिरी बूंद की धारें दो। जब दुर्गावती रण में निकली, हाथों में थी तलवारें दो। इतना ही नहीं, आगे सुनिएगा। रानी तू दुनिया छोड़ गई, रानी तू दुनिया छोड़ गई, पर तेरा नाम अमर है अब तक और रहेगा नाम सदा, सूरज चंदा नभ में जब तक। हे देवी तेरी वीर गति, हे देवी तेरी वीर गति, पर श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। तेरी अमर कथा सुनकर अंग में आंसू आ जाते हैं। है भारत माता से विनती, है भारत माता से विनती, कष्टों से सदा उबारे वो। जब दुर्गावती रण में निकली, हाथों में थी तलवारें दो। नारी की शक्ति है अपार, नारी की शक्ति है अपार, वह तो संसार रचाती है। माँ पत्नी और बहन बनती, माँ पत्नी और बहन बनती, वह जग जननी कहलाती है। बेटी बनकर घर आंगन में हंसती खुशियां बिखराती है। पालन पोषण सेवा भक्ति सबका दायित्व वो निभाती है। आ जाए अगर मौका कोई तो, आ जाए अगर मौका कोई तो, दुश्मन को ललकारे वो। जब दुर्गावती रण में निकली, हाथों में थी तलवारें दो। इतना ही नहीं दोस्तों, आगे सुनिएगा। तो रोम रोम में अगर गर्व, साहस और रोमांच एक साथ दौड़ गया ना। अब जानते हैं आप रानी दुर्गावती के बारे में कि कौन है ये जिनके लिए मैं अगर ये कविता मैंने शुरू किया तो मैं अंत तक रुक नहीं पाई। 15वीं शताब्दी में जब अकबर के राज में मुगलों का साम्राज्य पूरे भारत में फैल रहा था, तब एक हिंदू राजाओं ने मुगलों के सामने सारे घुटने टेक दिए थे, जबकि कईयों ने अपने राज्य को बचाने के लिए संघर्ष किया। मध्य भारत का गोंडावना जीतना मुगलों के लिए आसान नहीं था। मुगल साम्राज्य के सामने सीना तान कर खड़ी थी, वो थी रानी दुर्गावती। पूरे स्वाभिमान के साथ वो अपने राज्य को बचाने के लिए अडिग थी, खड़ी थी, पीछे बिल्कुल मुड़कर उनको देखना पसंद न था। आज ही के दिन दोस्तों, आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। 5 अक्टूबर 1524 को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में कालिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल के घर दुर्गावती का जन्म हुआ था। उस दिन दुर्गाष्टमी थी।
इसलिए उनका नाम दुर्गावती रखा गया। अपने पिता की वह इकलौती संतान थी। दुर्गावती उसी चंदेल वंश से थी जिन्होंने भारत में महमूद गजनी को रोका था। हालांकि 16वीं सदी आते आते चंदेल वंश कमजोर हो गया। दुर्गावती बचपन से ही वीरांगना थी मित्रों। बचपन में ही उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी जैसे युद्ध कलाओं में निपुणता हासिल कर ली थी। अकबरनामा के अनुसार वह तीर और बंदूक दोनों से निशाना लगाने में माहिर थी। वर्ष 1542 में जब वो 18 साल की थी तब उनका विवाह गोंड राजवंश के राजा संग्राम शाह के साथ के सबके बड़े बेटे दलपत शाह के साथ कराया गया। तब गांड वंशज के 4 राज्यों पर राज करते थे, गढ़, मंडला, देवगढ़, चंदा और खेरला। दलपत शाह और अधिपत्य गढ़ मंडला पर था। 1545 में रानी दुर्गावती ने बेटे वीर नारायण को जन्म दिया। 1550 में उनके पति का देहांत हो गया। इसके बाद अपने वो बेटे के सिंहासन पर बिठाकर दुर्गावती ने गुंडावना की बागडोर अपने हाथ में ले ली। अपने राज दरबार में उन्होंने मुस्लिम लोगों को भी जगह दी थी। 1556 में मालवा के सुल्तान बाज बहादुर ने हमला बोला कि दुर्गावती ने उसे धूल चटा दी। 1562 में अकबर ने मालवा को मुगल साम्राज्य में फिर मिला लिया। 1564 में असफ खान ने गोंडावना पर हमला बोल दिया। छोटी सेना रहते हुए भी दुर्गावती ने मोर्चा को संभाले रखा, रणनीति के तहत दुश्मनों पर हमला किया और पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अपने बेटे के साथ उन्होंने 3 बार मुगल सेना का सामना किया दोस्तों। युद्ध में उन्हें भी तीर लगे थे। जब उन्हें आभास हो गया कि उनका जीतना संभव नहीं, अब उन्होंने अपने मंत्री से उनकी जान लेने को कहा। मंत्री ऐसा नहीं कर पाए तो उन्होंने खुद ही अपने सीने में अपनी कटार उतार ली। 24 जून 1564 को उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके बेटे ने युद्ध लड़ना जारी रखा और वो भी वीर गति को प्राप्त हो गए। उनके सम्मान में भारत सरकार ने साल 1988 में रानी दुर्गावती के नाम एक पोस्टल स्टाम्प भी जारी किया। वीरांगना महारानी दुर्गावती साक्षात दुर्गा थी दोस्तों। इस वीरतापूर्ण चरित्र वाली रानी के अंत समय निकट जानकर अपनी कटार स्वयं ही अपने सीने में मारकर आत्म बलिदान के पथ पर बढ़ गई, क्योंकि वो मुगलों के सामने झुकना उन्हें पसंद नहीं था। रानी दुर्गावती का पराक्रम कि उसने अकबर के जुल्म के आगे झुकने से इनकार कर स्वतंत्रता और अस्मिता के लिए युद्ध भूमि को चुना और अनेक बार शत्रुओं को पराजित करते हुए 1564 में बलिदान दे दिया। रानी दुर्गावती का नाम भारत की महानतम वीरांगनाओं में सबसे अग्रिम पंक्ति में आता है। तो आप रानी दुर्गावती को कितना जानते हैं और आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए कितना सहायक है आपके खुद के इतिहास को जानने और समझने में? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। और रानी दुर्गावती सदैव अमर थी, अमर हैं और अमर रहेंगी। जय हिंद, वंदे मातरम।